जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। क्या होता है कि हम लोग जब भी कहीं पर जाते हैं, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो ऐसा बहुत मुश्किल से होता है कि आपको कोई परेशानी हो या ना हो। ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि आपको कोई परेशानी ना हो, सिंपल सी बात। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उस चीज़ को लेकर चिल्लाने लगते हैं। हम कोशिश करते हैं, हम समझते हैं कि भाई जो लोग वहाँ पर अधिकारी जो बैठे हुए हैं, जो लोग वहाँ पर काम में लगे हुए हैं, वो सभी अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में सभी कुछ 19-20 होकर चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन क्या है कि आज की डेट में इन्फ्लुएंसर बनना या अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना इतना आसान हो चुका है कि यदि किसी के गाल पे मच्छर भी बैठ जाता है तो वो कहता है कि भैया ये मेरे गाल पे आकर आखिर क्यों बैठ गया। इसी तरीके से हर एक बात को एग्जैजरेट करने का ज़माना आजकल सामने आ चुका है, और वो भी जब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि चर्चा में ना बन पा रहा हो, तो उसके लिए तो ये मच्छर मतलब किसी तोप से कम नहीं है। अब सिद्धार्थ को तो शायद आप सभी लोग जानते ही होंगे, जिनको कि रंग दे बसंती में भी हम लोग देख चुके हैं, और अक्सर विवादों में उनका नाम सामने आता ही रहता है। अब एक बार फिर से कुछ ऐसे ही उनके भी गाल पे आकर मच्छर बैठा था और हिंदी को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणी करी है। तो जान लेते क्या कुछ हुआ इस वीडियो में। रंग दे बसंती फेम एक्टर सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर मदुरई एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ ने उनके पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करी है। सिद्धार्थ के मुताबिक सिक्योरिटी स्टाफ ने उनके पेरेंट्स को बैग में रखे सिक्कों को निकालने के लिए कहा। फिर स्टाफ के लोग लगातार हिंदी में बात कर रहे थे, जबकि उन्हें अंग्रेजी में बात करने को बोला गया था। विरोध करने पर एयरपोर्ट के अधिकारियों का कहना था कि भारत में ऐसा ही होता है। सिद्धार्थ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ये बातें शेयर करते हुए लिखा कि मदुरई एयरपोर्ट पर हमें सीआरपीएफ ने 20 मिनट तक परेशान किया। उन्होंने मेरे बुजुर्ग पेरेंट्स को बैग से सिक्के तक निकालने के लिए बोला। इसके अलावा अंग्रेजी में बात करने के लिए कहने के बावजूद वे लगातार हिंदी में बात करते रहे। जब हमने उनके इस व्यवहार का विरोध किया तो वो कहने लगे कि ये भारत है और यहाँ ऐसा ही होता है, जिनके पास जॉब नहीं है वो भी अकड़ दिखा रहे हैं। वाह। सिद्धार्थ का विवादों से काफी पुराना नाता रहा है। उन्होंने कुछ दिन पहले बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। उनके इस पोस्ट पर हैदराबाद पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने आईपीसी की धारा 509 के तहत केस दर्ज किया था। हालांकि बाद में मामले को बढ़ता देकर उन्होंने कमेंट के लिए माफी मांग ली थी। इसके अलावा सिद्धार्थ कुछ दिन पहले फेमस एक्ट्रेस अदिति राय हदरी के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियों में थे। सिद्धार्थ को बॉलीवुड फिल्म रंग दे बसंती से काफी पहचान मिली थी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में आमिर खान, आर माधवन, कुणाल कपूर और सोहा अली खान भी अहम भूमिकाओं में थे। इसके अलावा वो कॉमेडी फिल्म चश्मे बद्दूर में तापसी पन्नू, अली फजल और दिव्येंदु शर्मा के साथ नजर आए थे। सिद्धार्थ तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अक्सर विवादों में रहने के कारण भी वो सुर्खियों में बने ही रहते हैं। दरअसल ये एक दो बार नहीं है, बल्कि कई बार है जबकि सिद्धार्थ का नाम इसी प्रकार के विवादों में आ चुका है, और विवादों से उनका पुराना नाता भी रहा है। अब इसी विवाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोग अब उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ पर हिंदी भाषा के ऊपर विवाद करने की कोशिश करी। अगर हम लोग चलें ट्विटर की तरफ और समझने की कोशिश करें कि क्या कुछ बातें इस समय सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चल रही हैं, तो और इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन मैं एयरपोर्ट का एक किस्सा मेरा भी सुना देता हूँ। एक बार जब मैं गया था, मुझको भी जूते उतारने को कहा गया था, तो मुझे ये बड़ा बुरा लगा, बताओ जरा जूता उतरवा दिए। लेकिन हम गए, जो वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सन था उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा भैया जो मोटे सोल वाले जूते रहते हैं इसमें कई बार कुछ लोग छुपा लेते हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें करना पड़ती हैं। बात हुई और ख़त्म हो गई। अब उस बात को लेकर अगर मैं ढिंडोरा पीटने लगूँ कि नहीं मेरे साथ तो बहुत बुरा किया, इस देश की सरकार मेरे खिलाफ है, तो यार ऐसे तो गाड़ी चली नहीं पाएगी। ट्विटर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये ट्वीट किया है उन्होंने, और उन्होंने लिखा है कि एक्टर सिद्धार्थ हैज एलिज्ड दैट हिज पेरेंट्स वर harassed at the Madurai airport for 20 minutes. He also said that he reportedly told them to speak in English but they spoke in Hindi. इंग्लिश में बात कर बोलने के बजाय लोगों ने हिंदी में बात करी। जॉबलेस एक्शन is calling out soldiers as jobless. For your information, their duty, Mr. Siddharth, to check anything. मतलब जिनको ये जॉबलेस कह रहे हैं दरअसल वो तो अपना काम ही कर रहे हैं, और जिनके पास काम नहीं है वो बैठ के ट्वीट कर रहे हैं। बढ़िया है, ये भी सही है। I have requested the Madurai Airport Authority to conduct an inquiry into the allegations of actor Siddharth about the improper conduct of CISF personnel in Madurai Airport who demanded to be spoken in Hindi. अब ये मामला बढ़ेगा भैया। और क्या कमेंट आया, रेखा हम्बल ने लिखा है, सिद्धार्थ आई थिंक सिद्धार्थ डजंट हैव प्रॉब्लम विद MC and BC as it's an English alphabet. अमिताभ चौधरी ने लिखा है, टॉकिंग इन हिंदी इज हैरेसमेंट नाउ एंड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हैरेस्ड एक्टर सिद्धार्थ. They are just doing their duty all the time and such shameless people want privilege in security checking too. मैंने वही कहा ना, आम आदमी की तरह चीज़ों को टैकल करता है, और यदि भी किसी व्यक्ति के पास बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है तो बिल्कुल ढिंडोरा पीट देता है। Those coins are his earning of 2 rupees per tweet. But the airports in India are under the control of CISF, not CRPF. India Today का अच्छा ये पूरा आया है। This guy who does sexual harassment with crude remarks openly on social media platform feels harassed by a question in Hindi.
ये आप ट्वीट खुद ही पढ़ लीजिए, अब मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। Being in Delhi for the past 10 years, never faced that situation and still living peacefully without knowing Hindi. How come only these 200 rupees, 2 rupees celebrities are getting issues? बोल सकते हैं, सिर्फ इसीलिए दिक्कत हो रही है। अगर बोलने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं होता तो इनको भी दिक्कत नहीं हो रही होती। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बोलना कोई गुनाह है, भाई सबको बोलना चाहिए अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, लेकिन हर एक बात को एग्जैजरेट करने का कोई सेंस नहीं होता, और यहाँ पर एग्जैजरेशन ही हो रहा है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत।